हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉइंट चैनल। और इस चैनल में हम बात करने वाले हैं लोकल विंड्स के बारे में। तो ये लोकल विंड्स क्या होती है और प्लानिटरी विंड्स क्या होती है, आप सबको पता होगा। लोकल विंड्स जो है रीजनल लेवल पे होती है, और ये जो विंड्स होती हैं रीजनल लेवल पे, इन पे ज़्यादातर इम्पैक्ट होता है लोकल टेम्परेचर का और लोकल प्रेशर का। ठीक है। और जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं जो कि पूरे साल चलती हैं, इस ये होता है ग्लोबल स्केल पे, मतलब ये ग्लोबल स्केल पे ब्लो होती हैं। लाइक आपने सुना होगा वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। ठीक है। तो ये ग्लोबली ये जो प्लानिटरी विंड्स होती हैं ये अर्थ के रोटेशन पे इनका मूवमेंट होता है। मतलब जनरली इनका अर्थ पे रोटेशन जैसे होता है उस हिसाब से इस विंड की मूवमेंट होती है। बट लोकल विंड्स जो होता है वो आपका एट द रीजनल लेवल होता है और इस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इम्पैक्ट होता है। तो उसी के साथ हम बात करते हैं जो पहला अपना विंड आता है, उस विंड में हम बात करने वाले हैं आपके एशिया के लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा। तो पहला जो विंड अपना देखते हैं वो है आपका पुरगा। ठीक है जी। तो पुरगा एक्चुअली क्या है, एक टाइप ऑफ कोल्ड विंड्स है जो कि रस्सा में होता है। इसको बुरन विंड भी कहते हैं। जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ एंट्री कर लेता है, आर्कटिक सर्कल के आसपास आ जाता है, तो इसका नाम पुरगा हो जाता है। ऑल्दो इसका नाम बुरान भी होता है। ठीक है। तो ये अपना याद रखने वाली चीज़ है। तो ये अगर पूछे कि बुरान या फिर पुरगा कहाँ की विंड्स है, तो वो रसिया की विंड्स है या फिर एशिया की विंड्स है। उसके बाद हम जो सेकंड अपना विंड देखते हैं, इंपॉर्टेंट विंड, वो है कारा बुरान। तो कारा बुरान विंड जो है आपका, ये इसको ब्लैक स्टॉर्म भी कहते हैं, और ये हॉट डस्ट विंड लेके आता है सेंट्रल एशिया में, है ना। हॉट है और डस्ट की सभी आता है। इसको कैटाबैटिक विंड भी कहते हैं सेंट्रल एशिया का। तो ये याद रखना, कारा बुरान, जिसको ब्लैक स्टॉर्म भी कहते हैं। तो कारा बुरान यानी कि हमारे पास मिल गया एक पुरगा और दूसरा मिल गया हमारे पास कारा बुरान। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट विंड है उसका नाम है शामल। तो शामल जो आपका विंड है ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है आपका, जनरली ये इराक वाला एरिया है ना। तो ये इराक से होते हुए ये पर्शियन गल्फ की तरफ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका शामल विंड्स। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट विंड है वो आपका है लू। तो लू के बारे में आपको पता होगा। लू क्या है कि हॉट ड्राई विंड्स है, और ये आपका इंडिया यानी कि नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में, इंडो गंगेटिक प्लेन में आपका, एंड पाकिस्तान में ये आपका लू देखने को हमें मिलता है। राइट। ये तो कुछ थे इम्पॉर्टेंट जो विंड थे। अब हम कुछ और भी विंड्स की बात करते हैं जो कि वो भी लोकली काफ़ी एशिया में काफ़ी जानी जाती हैं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका बारगुजी और एक है आपका ये शर्मा। ठीक है। तो ये जो सरमफ है आपका, बारगुजी एंड सरमफ, ये आपका लेक बैकाल की तरफ होता है ये। ठीक है। तो ये याद रखना, बारगुजी और ये आपका लेक बैकाल यहाँ पे है। ये लेक बैकाल जो है ये लार्जेस्ट वॉल्यूम है इस लेक का, फ्रेश वाटर जो है। तो ये हुआ। उसके बाद से एक जापान में विंड है जिसका नाम है काराका जाई। ठीक है। तो कारका जाई ये जापान का एक लोकल विंड है। ठीक है जी। तो ये याद रखना, ये आपका एक कारका जाई विंड हो गया, ये आपका जापान में है। एक और जापान में विंड है जिसको ओरोशी कहते हैं। राइट। और ये जो ओरोशी विंड है ये आपका कैंटो प्लेन जो है जापान का, वहाँ पे ये देखने को मिलता है, वहाँ ये विंड ब्लो होती है। ठीक है। उसके बाद फिलीपींस में भी कुछ 2 विंड्स होती हैं जिनका नाम है अम्हियान और हाबागट। तो ये हो गया आपका अम्हियान एंड हाबागट। उसके बाद से बात करते हैं एक और आपकी विंड है जिसका नाम है एलिफेंटा विंड्स। ये एलिफेंटा विंड्स आपका मलाबार कोस्ट में है। उसके बाद से एक आपकी विंड आती है काल बैसाखी। इसका आपने काफ़ी नाम सुना होगा। काल बैसाखी ये इंडिया और बांग्लादेश में होती है, और जब ये रेन आती है तो लोकल रेन वहाँ पे मिलने को देखने को मिलता है। उसके बाद एक और विंड है जिसका नाम है काली आंधी। ये आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका लोकल विंड आ जाता है आपका मैंगो सोर्स। मैंगो सोर्स विंड, एक्चुअली में इसका मैंगो सोर्स ये है कि ऐसे कहते हैं कि जब ये इसकी वजह से थोड़ा आम पक जाते हैं। राइट। या तो ये आपका कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और ये जनरली मार्च एंड अप्रैल में देखने को मिलता है, और इससे थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं। एक और आप लोकल टर्म सुनते होंगे अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं, तो पछुआ पुरवा नाम सुना है। तो पछुआ को एक्चुअली वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है। ऑल्दो इट इज़ अ प्लानिटरी विंड्स, बट ये क्या होता है कि अभी जैसे विंटर का टाइम आता है तो ये वेस्टर्ली विंड
हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ये नॉर्थ वेस्ट साइड से आती है, तो इसकी वजह से रेनफॉल, लोकल रेनफॉल भी होता है, राइट। तो एक और आपका मैं विंड मिस कर रहा था, ये है आपका सिमोन विंड्स। तो सिमोन विंड्स आपका इजराइल, जॉर्डन और ये डेजर्ट टाइप एक विंड है। तो गाइज ये एशिया की लोकल विंड्स है। अब बताइएगा एशिया की लोकल विंड्स आपको समझ में आई? अगर समझ में आती है तो आगे रिस्पॉन्स करेंगे, फिर वीडियोस एक किसी मतलब अभी नहीं, कभी बाद में एक पूरी व्हाट इज़ लोकल विंड और व्हाट इज़ प्लैनेटरी विंड्स, इसके ऊपर एक पूरा अच्छे से एक डेफिनेशन के साथ मैं इसको एक बार डिफाइन कर दूँगा, राइट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कुछ डिफरेंसेस हैं ये बारे में। तो याद रखना कि ये आपके कुछ बुरान, पुरगा, काराबोरम, ठीक है, लू, शामल, शिमूम, उसके बाद से ये कारकाजाई, ओरोशी, हेमीफान, हरबगाट, फिर से आपका ये आपका बारगुजी, शमा एंड लू, और ये काल बैशाखी, एलिफेंटा, काली आंधी, मैंगो सोअर्स और पछुआ। ये सारी विंड्स जो है लोकल विंड्स, ये आपके जनरली देखने को मिलती है एशिया में। गाइस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।